नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका फरवरी अटैम्प्ट है, जो फरवरी में आने वाला है जेई मेन, या जो सब्सिक्वेंट हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में जो जेई मेन होने वाले हैं, जैसे कि डेट अनाउंस हो चुकी हैं ऑलरेडी, उसमें आप बेहतर से बेहतर कैसे स्कोर करें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मैथ में एक्सेल करने के लिए क्या तरीका है। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, जैसे हम मैथ का पहले बता देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स बच्चों ये होता है ना कि बच्चे को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, जब स्कोर करता है तो उसको पता चलता है कि कुछ नहीं आता, और एग्जाम में एहसास होता है कि यार हम तो मैथ पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में रियलाइज होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैथ में वो चीज़ एग्जाम में लगता है, क्योंकि y=mx+c सभी बच्चों को आता है, लेकिन इसको कहाँ अप्लाई करना है वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या किया है बच्चों, जो मैथ के सिलेबस हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा लो स्कोरिंग है, ये सब कुछ देखिए एक ही सीधी सी बात है। पीछे जाने से पहले, मतलब बोर्ड पे जो लिखा है उसको आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जिस चैप्टर को आप ऐसे पढ़िए कि उसको आपको स्कोर करना है, अदरवाइज उसको मत पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, है ना। आप क्या करिए, टारगेटिव स्टडी लेकर चलिए कि आपको इतना परसेंट स्कोर करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम पूरा सिलेबस के पीछे भागते हैं और कहीं के नहीं रहते हैं। उससे अच्छा है, जैसे कि आपको भी पता है बच्चों कि 300 नंबर का जो जेईई मेन का पेपर होता है, अगर आप उसमें 200 नंबर भी स्कोर कर लेंगे, जैसे कि हमारा टैगलाइन होता है अब की बार 200 पार, तो एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस स्कोर कहा जाता है और उस पर आपको बहुत अच्छी एनआईटी मिल जाती है ना। और हमारा जेईई एडवांस के लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है 150 नंबर का भी होगा, अगर आपका 150 नंबर भी आएंगे तो आप एलिजिबल तो हो ही जाएंगे, भले आपके एनआईटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रैंक हो सकती है। तो बच्चों, मैथ में एक्सेल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पूरे सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ईजी टॉपिक, एक मीडियम टॉपिक और एक आपका हार्ड टॉपिक। ईजी टॉपिक वो हैं बच्चों, मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। ईजी टॉपिक वो हैं जिसके क्वेश्चन किसी भी हालत में आपसे छूटने नहीं चाहिए, और ये बहुत आसान होते हैं। आप एक सीटिंग में इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। कुछ टॉपिक के नाम हमने कंबाइंड लिखे हैं, लेकिन आप एक एक सीटिंग, दो सीटिंग में आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सबसे आसान टॉपिक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये है आपका सबसे आसान टॉपिक। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है बच्चों कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कभी भी इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं करता है, 99.999% ऑफ द केसेस। उसके बाद जो आसान टॉपिक है, आप इसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड में हट जाएंगे, आप एक बार लिख लेना कि सर ने ऐसा बोला है, और हम बच्चों अपने 13 से 14 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 दिन का खेल है, हमने बोल दिया और आप कर लिए, ऐसा नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, आप देखेंगे और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज है, जेई एडवांस की डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज, याद रखिएगा हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस में पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, है ना। जो यहाँ आसान है वहाँ टफ हो जाएंगे, टफ वाले इधर उधर हो जाएगा, तो वो एडवांस से मत कनेक्ट करना। पहले जेई मेन हमारा टारगेट है कि पहला स्टेप आगे बढ़ जाएँ, फिर एडवांस। तो मुलाकात हमारी 3 जुलाई को होने वाली है, तब तक तो बहुत बार कर लेंगे एनालिसिस। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं, एक डिटर्मिनेंट के रहते हैं नॉर्मली और एक मैट्रिसेस के। तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, हम लोग इसको 10th लेवल से ही पढ़ते हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ चीज़ें 10th में पढ़ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सीक्वेंस सीरीज भी हम 10th से पढ़ते हैं, ये भी हाईली स्कोरिंग है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और अगर तीनों होता है तो उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बहुत ही स्कोरिंग होता है। हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्लियर करते हैं, और इसमें डोमेन रेंज की बात करते हैं, पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, इवन ऑड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी एक आसान सा ही टॉपिक है, जिसमें जेईई में डोमेन रेंज में ही मोस्टली रह जाता है। स्ट्रेट लाइन सर्किल्स वेरी एनसीईआरटी लेवल की ही आपकी है। हाँ, सर्किल में थोड़ा बहुत फैमिली ऑफ सर्किल से, जो फैमिली ऑफ सर्किल वाले पार्ट होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वेक्टर्स एंड 3D है। तो अगर पहले इजी टॉपिक्स की बात करें, जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ को नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिन रहा हूँ, 2, 3, 4 जो गारंटीड है, 5, 6, 7, 8, है ना। एक बार गिन लेते हैं, 1, 2 यहाँ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस सेक्शन से आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, मिनिमम 11 क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको कैप्चर कर लेना, और जो आपका जेईई मेन का पेपर आएगा ना, देखना कि हमने 11 मिनिमम गेस किया है, 12 भी हो सकते हैं,
जैसे कि हम लोगों को पता है इस बार क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आने वाले हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस में आएंगे इंटीजर टाइप वाले, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाले। फिर आपके ये मीडियम टॉपिक्स होते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो ये कितने हो गए? 17। अब यहाँ देखिए AOD का एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, बाइनोमियल का एक, प्रोबेबिलिटी ये, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम मिनिमम गिन रहे हैं। और ITF का 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आप कहोगे 17 6 23 ही होता है बच्चों। याद रखना मैं मिनिमम की बात किया हूँ, मिनिमम। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है बच्चों कि आप क्या करिए, ये जो मीडियम टॉपिक्स हैं, ये मीडियम वाले, ये सब आसान टॉपिक्स हैं। मीडियम में कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्योर फार्मूला बेस्ड होता है, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप पढ़ते हैं, उसको हमें ध्यान रखना होता है। इसमें और कुछ भी नहीं है। डेफिनिट में हम लोग नॉर्मल जो क्वेश्चंस करते हैं इंडेफिनिट के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो करते हैं, बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, लिमिट एज ए सम, आपका लेमिनेट्स रूल, उसके बाद इनइक्वालिटीज़, ये इसमें आता है। ए अंडर कर्व में सिंपल आपको ऊपर नीचे इंटीग्रेट करना है, जैसे कि मैं अभी कुछ रिसेंट दिन पहले ही बता रहा था। और डिफरेंशियल इक्वेशन आजकल हमारा रनिंग टॉपिक्स हैं। तो इसमें क्या होता है, ये प्लेन NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा बहुत ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल करके थोड़ा सा इसको ज़्यादा बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है बच्चों की, कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। जैसे कई बच्चे, हमें समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि सर हमारा पैराबोला तैयार है और इलिप्स और हाइपरबोला नहीं तैयार है, जबकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों कि ये टॉपिक आएगा तो एक साथ, जाएगा तो एक साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी रहती है। और सबके इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T=0, वो पैराबोला के लिए अप्लाई करें, इलिप्स के लिए अप्लाई करें, हाइपरबोला के लिए अप्लाई करें, क्या फ़र्क पड़ता है यार, अपन को तो T=0 से मतलब है। फिर उसी तरह से टेंजेंट की इक्वेशन T=0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉर्ड विथ मिड पॉइंट T=S1 S1 T², इस तरह के केसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि हम कहेंगे कि इसमें आपको 2 सीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 2-2 घंटे की सीटिंग रखेंगे तो इसके लिए 4 घंटे, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही, ये सब में है। तो ये मीडियम टॉपिक्स हैं। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि यहाँ जो मिनिमम आपके 17 क्वेश्चन आने वाले हैं, 17 क्वेश्चंस, 17 का मतलब होता है अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 68। ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं हर हाल में। तो अगर आप 68 भी तीनों सब्जेक्ट में पा जाते हैं मैथ में, तो ये एक सम्मानजनक स्कोर होता है। मेरा मानना है कि जो कहते हैं ना 70 मार्क्स एक बैरियर होता है, 70 के ऊपर जो भी बच्चे स्कोर करते हैं मैं उनको गुड मार्क्स की कैटेगरी में रखता हूँ। और जहाँ तक ये टॉपिक्स हैं बच्चों, पहले मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ईजी और मीडियम टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो आपके थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हैं, हार्ड टॉपिक मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें बच्चे डोमेन रेंज को ही लेकर ही परेशान रहते हैं लास्ट मोमेंट तक, तो ये ठीक है, ऐसा नहीं है। आप केवल डोमेन रेंज आप याद रखेंगे, जो हमारी क्लासेज हैं अगर उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। AOD बहुत वास्ट टॉपिक है, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीज मैक्सिमा मिनिमा, रेट मेजरर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, इनके लिए मैं कहूँगा कि आपको 2-2 घंटे की 3 सीटिंग आपको चाहिए। जैसे इसमें आपका 2 घंटे की 2 सीटिंग चाहिए, इसमें 3 से 4 सीटिंग चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम एक ही फार्मूला है, उलट पलट के करते रहते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इस बार का JEE एडवांस की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन JEE में मेरा मानना है बच्चों, मिडिल टर्म, आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो एक सीरीज वाले क्वेश्चन तो अब आते नहीं हैं जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज वाले थे। फिर परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, ये आपका एक टिपिकल टॉपिक है। कुछ भी कर लें, साला लगता है गलत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है ना। हम तो इसको अपने स्कोर में काउंट कभी नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत ज्योमेट्री बेस्ड होता है, ज्योमेट्री से रिलेट करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से डिनोट करते हैं और पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला जाएगा। आप उस चीज़ को, हर चीज़ को कोऑर्डिनेट से लिंकअप करके आप इजीली आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है बच्चों कि पहले जो इजी टॉपिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इजी टॉपिक्स सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद मीडियम टॉपिक्स हैं। मीडियम टॉपिक्स का क्या है, तो मीडियम टॉपिक्स का ये है बच्चों कि मीडियम टॉपिक में आपको मतलब इजी और मीडियम, पहले आप इनको टारगेट करो। जब 10-11 क्वेश्चन कर लोगे ना यार, जब पेपर दोगे और 40 नंबर जब स्कोर दिखते हैं ना, एक होता है कि हम सपने में देखते रहें कि भाई 90 नंबर आ रहे हैं और सपने में ही रह जाएं, एक होता है कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो मैं कहता हूँ पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिए, इस स्टेप को पूरा करिए। मेरा सजेशन है, अगर मेरा पर्सनल सजेशन मानेंगे तो हो सकता है कई बच्चों को ये आसान लग रहे हो, ये टफ लग रहे हो। मैंने आपको एक कॉमन जनरल कंक्लूजन बताया कि बच्चों को ये टॉपिक कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ये, ठीक है ना।
हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे ये कोनिक सेक्शन के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके इधर का कोई पसंद हो तो आप इसको उधर ले जा सकते हैं। कोनिक सेक्शन से कई बच्चों को डर लगता है, डर की बात ही नहीं है यार। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या बताया, इजी, मीडियम, हार्ड टॉपिक्स। फिर क्या बताया कि आप इजी और मीडियम भी तैयार रखोगे तो आप मिनिमम कम से कम मेरी गारंटी है 70 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ये 70 मार्क्स से 80 तक पहुंच जाओगे। ये 80 क्यों बोल रहा हूँ, कहोगे कि सर यहाँ 12 नंबर का कौन सा सपना दिखा रहे हो। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चन आपके जैसे आएंगे वो ऑप्शन बेस्ड आएंगे। 4 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करने वाला होगा और उसके बाद हमें मिलेंगे 10 क्वेश्चन। 20 में परसेंटेज वाइज इसका हमारा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 13 से 14 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 में 15 क्वेश्चन तो इसके रहेंगे ही। आई गारंटीड यू कि इसके 15 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, 14 तो मिनिमम है। मान लीजिए हम 15 ही इसमें जोड़ पाए, 15, ध्यान से सुनना, 15, और अगले 5 जो आने वाले हैं, ऐसा थोड़े है कि मतलब 5 तो इसके लिए छोड़ दिए, और जो वो 10 में हम 5 जो करने वाले हैं तो भाई इसमें भी तो रहेंगे। खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि आपके 5 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 क्वेश्चन इसके हैं और 5 क्वेश्चन में इसे, तो 15 हम पहले से ही जोड़े थे और 5 अभी जोड़ लिए, 20। अरे 20 क्वेश्चन, 10 कौन से छोड़ रहे हो। तो मान लीजिए कोई बच्चा ये पूरा छोड़ देता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर बात करते हैं कि ये छोड़ दिया और 5 वो भी छोड़ दिया जो अगले 10 में थे, तो भाई तभी भी 20 क्वेश्चन वो कर लेगा। सही की बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हो ना, पूरा सिलेबस के पीछे भाग जाते हो और साला कहीं के नहीं रहते हो यार। तो आपको पूरे सिलेबस में नहीं भागना है, पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिए। जब ये कंफर्म हो जाए तब इस स्टेप पे कदम रखिए, लिफ्ट मत लगाइए। कई तो पैराशूट लैंडिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस बीच वाले को बीच सैंडविच कर देते हैं। कहते हैं सर सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं ना, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, तो इन बेचारों को सैंडविच कर दें और हमारा सीधे मेन लॉस हो जाता है। ऐसा कभी गलती से नहीं करेंगे। तो हमारे और हाँ, और क्या करें, तो और बच्चों हमारा पर्सनल सजेशन है कि आप 2019 और 20 के जो पेपर्स आए हैं ना, आप थ्योरी पढ़ने के बाद सिर्फ उनको लगाइए। क्या मैंने कहा, थ्योरी पेपर के बाद सिर्फ उनको लगाइए, और एनटीए के जो अभ्यास टेस्ट, मॉक टेस्ट हैं, उसको रैंडम ऑर्डर में आप अल्टरनेट डेज अप्लाई करते रहिए। फिर देखिए कि क्या गलती कर रहे हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक गलती को रिपीट नहीं करना है। एक जैसे स्टैटिस्टिक्स का मेरा वेरिएंस का क्वेश्चन गलत हो गया तो अगले पेपर में साला कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, मचान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। और भी हम ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको ये बताया, मतलब ये जो सेशन है इसमें ये बता रहे हैं कि इजी टॉपिक्स, मीडियम टॉपिक्स और हार्ड टॉपिक्स। आप इजी और मीडियम को किसी भी कीमत में मत छोड़िए। हार्ड हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हम आपके हैं कौन बोलिए और साइड कल्टी मारिए, है ना। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन को टारगेट करके जाइए कि भैया कुछ भी हो जाए यार, हम 20 ही अटैम्प्ट करेंगे, है ना। 20 में अगर बच्चों 18 भी सही, 20 अटैम्प्ट नहीं, वो तो 30 आएंगे तो आप 22-23 अटैम्प्ट करके ही आओगे, मेरे को पता है। लेकिन 20 भी अगर इफेक्टिवली सही हो गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बच्चों। मेरी नज़र में जो 80 पे आता है ना, वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। और मैथ में आप 80 पाएंगे तो सिमिलरली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सोचना है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसलिए साइड हो रहा हूँ कि आप एक बार अच्छे से नोट कर लें। और फोड़ते हैं यार, कुल मिला के फोड़ देते हैं पेपर को, है ना। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को फैला दीजिए। जितने बच्चे देगी मैंने दिले हैं सबको दिखा दो, भैया ये है, फोड़ना है, फोड़ना है, फोड़ना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। छोड़ना मत किसी को। जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, गुड लक। फोड़ दो एकदम।